नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता चैप्टर नंबर 18 के 51st, 52nd और 53rd वर्स को। इन तीनों श्लोकों को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये तीनों श्लोक आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक ही चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं। किस चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं कि सन्यासी कैसा होता है और सन्यासी होने के लिए, सन्यासी बने रहने के लिए, अपने वैराग्य को स्थापित रखने के लिए और वैराग्य के माध्यम से ही, संन्यास के माध्यम से ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो पिछले श्लोक में समझ ली कि मन में अगर स्वाद है, भोजन को छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। सांसारिक कर्म को छोड़ने का कोई फायदा तब तक नहीं है जब तक आप मन से वैरागी नहीं हो जाते। तन गेरुआ नहीं करना, मन को गेरुआ करना है। जो मन से गेरुआ है वो सन्यासी है, जो तन से गेरुआ है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पाखंडी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, एक श्लोक अपने इस श्लोकों को शुरू करने से पहले, जो मैं हर वीडियो में लगभग आजकल बता रहा हूँ कि परा अपरा और ये शरीर के 5 कोश और प्रकृति के 24 तत्व, इनके बारे में समझे बिना और किस तरीके से ये हमारे ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, इनके बारे में जाने बिना आप भागवत गीता के श्लोकों को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए चैप्टर 13 की जो प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर पढ़ें, उसे ज़रूर सुनें। ठीक है, उसके बाद ही आगे के श्लोकों में आगे बढ़ें। बीच से श्लोकों को या फिर बीच से वीडियोस को देखने की कोशिश ना करें। अगर आप करते भी हैं तो भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, इसलिए शुरू से चलिए। एक बार चैप्टर 13 पढ़ लेंगे तो उसके बाद कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। आइए देखते हैं 51वें, 52वें और 53वें श्लोक को कि क्या कह रहे हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इसमें ये बता रहे हैं कि जो सन्यासी है उसे किस तरीके से कर्म करना चाहिए। जिसने सांसारिक कर्मों को छोड़ दिया है, अब वो सन्यास में रह करके आत्म साक्षात्कार के कर्म को कर रहा है। अपने स्वयं को जानने का जो काम कर रहा है, ये भी तो एक काम ही है। अपने स्वयं को जानने के लिए तप करना, अकेले रहना, इसके लिए प्रयास करना, अध्ययन करना, ये सब भी तो कर्म ही है। इसीलिए पूरी तरह से कर्म का त्याग संभव नहीं है। सांसारिक कर्मों का जो त्याग कर देता है वो सन्यासी कहे जाते हैं, जो वैराग्य ग्रहण कर लेता है सांसारिक कर्मों से। अब ऐसे व्यक्ति को जो कि संन्यास ग्रहण कर चुका है, उसे किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से उसे आत्म साक्षात्कार की सिद्धि हो सकती है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने इन तीनों श्लोकों में बताया है। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण ने इसमें यह कहा है कि जो व्यक्ति बुद्धि से शुद्ध है, बुद्धि से शुद्ध यानी कि सही मार्ग को जानने वाला, सम्यक ज्ञान को जानने वाला, जो सही ज्ञान है, ये जो आत्मा तक पहुंचने का ज्ञान है, मन के खेल को जो जानने वाला ज्ञान है, वो क्या है? ऐसी बुद्धि जो मन के खेल को जानती है, मन किस तरह से हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है, जब बुद्धि इस चीज़ को जानती है तो ऐसी बुद्धि शुद्ध होती है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है? मैंने 3 गुणों की बात की थी, भगवान कृष्ण ने 3 गुणों की बात की है पिछले श्लोकों में। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा कि उसमें किस तरीके से सतगुण, रजगुण और तमगुण तीनों के बारे में बताया गया है। तो जो व्यक्ति बुद्धि से शुद्ध है वो कैसा होगा? वो सतोगुणी होगा। क्योंकि बुद्धि से शुद्ध होने का मतलब क्या है? जो वास्तविक ज्ञान को जानता है, मन के खेल को जानता है, वो बुद्धि से शुद्ध है, उसकी बुद्धि शुद्ध है। मन किस तरह से हमें प्रभावित करता है, जो इस बात को जानता है, वो कैसे हमें भटकाता है, जो इस बात को जानता है, उसकी बुद्धि शुद्ध है, उसका ज्ञान शुद्ध है, उसका ज्ञान उत्तम है। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है और ये व्यक्ति बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ये सतोगुण में स्थित व्यक्ति होता है। तो जो व्यक्ति बुद्धि से शुद्ध है यानी जो सतोगुण में स्थित है, ऐसा नहीं कि बस सन्यासी बन गए, ठीक है, और मन में चल कुछ हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं। बुद्धि से जो शुद्ध है, जो सतोगुणी है, धैर्य पूर्वक मन को वश में करने वाला, अपने मन को कंट्रोल कर सकने की क्षमता रखने वाला, ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के विषय त्यागने वाला। इंद्रिय तृप्ति यानी अच्छा भोजन, पत्नी, बच्चे, ठीक है, इनसे जो सुख मिलता है, ठीक है, इन सभी सुखों को त्यागने वाला, खाने में जो सुख मिलता है उसे त्यागने वाला, राग द्वेष से मुक्त। राग द्वेष यानी किसी से प्रेम या किसी से घृणा करना, इन चीज़ों में उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसे किसी से प्रेम है ना किसी से घृणा है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति एकांतवासी, जो अकेले में रहता है। अकेले रहना क्यों जरूरी है? आपने अपना घर परिवार छोड़ दिया, ठीक है, आप अपने घर परिवार को नहीं देख रहे, तो क्या घर परिवार के आसपास रह के सन्यासी नहीं बन सकते? आप ये देखिए कि अगर आप घर परिवार के आसपास रहते हैं, ये प्राकृतिक स्नेह की वस्तुएं हैं और ये प्रकृति बड़ी प्रबल है। भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज़ बड़े जोर दे करके कही है कि ये जो प्रकृति है, ये जो मेरी माया है, जिसे मैंने फैलाया है, ये इतनी प्रबल है कि आप कितने भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस में नियमितता नहीं है, अगर आपका अभ्यास नियमित नहीं है और आपका वैराग्य मजबूत नहीं है, तो ये चीज़ें फिर आपको अपनी तरफ खींच लेंगी, ठीक है। ये साफ कहा गया है।
ये साफ उन्होंने बताया है। तो ये चीज़ें आपको वापस खींच लेंगी। इसलिए जब भी आप सांसारिक कर्मों का त्याग करते हैं तो सांसारिक कर्मों से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स, बीवी, बच्चे, घर, परिवार, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, ये सब चीज़ें किनारे छोड़ करके एकांत में, जहाँ आपको कंद मूल फल फूल ऐसी चीज़ें मिलें, प्राकृतिक वस्तुएं मिलें, जहाँ स्वाद को ये पूरा करने की जो इच्छा है, वहाँ पर आपकी अगर इच्छा करे भी तो भी वहाँ पर आप एकांत में रहते हुए वापस अपनी जो है योगाभ्यास में, अपनी समाधि में, अपने जो मेडिटेशन है उसमें वापस चले जाएं। ठीक है, आप वहाँ जाकर के वापस अपने मन को कंट्रोल में करें। उसकी विधियाँ होती हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को करना है। ठीक है, इसीलिए एकांत में रहने को कहा जाता है कि अकेले रहिए, ताकि वहाँ पर ये प्राकृतिक स्नेह की वस्तुएं या इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं जो हमारे मन को बाय डिफ़ॉल्ट आकर्षित कर सकती हैं, उनसे दूर रहा जाए। इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो क्राइम करना चाहता हो। कई बार क्राइम ऐसे होता है कि हम नहीं चाहते, फिर भी ऐसा लगता है कि हमारा हाथ चल जाएगा, हमसे कुछ हो जाएगा। ये कौन है जो हमसे कुछ भी करवा सकता है? यानी हम शरीर नहीं है, कुछ और भी है हमारे भीतर। ये तो हम बहुत पहले 13वें चैप्टर में ही देख चुके हैं। तो वो जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं जो हमारे भीतर से काम करती हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उन पर कंट्रोल करने वाला व्यक्ति आत्मसंयमी कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति आत्मसंयमी तभी बन पाता है जब इसका अभ्यास हो उसे। अभ्यास यानी इन चीज़ों से दूर रहे, अभ्यास करे इन चीज़ों से दूर रहने का, इनको दिमाग से निकाल देने का, अपने मानस पटल पे इनसे जुड़ी हुई किसी भी तरह की वासना को उत्पन्न न होने देने का प्रयास करने वाला व्यक्ति वो एकांतवास में रहकर ही ऐसा बन सकता है। इसीलिए एकांतवासी होना बताया गया है। थोड़ा खाने वाला, थोड़ा क्यों खाने वाला? क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। अगर उल्टा सीधा खाएंगे पेट में एसिड बनेगा, अम्ल बनेगा। अम्ल बनेगा तो आपके शरीर को बेचैन करेगा, आपकी जो साधना, आपकी जो मेडिटेशन है उसमें बाधा पहुंचाएगा। इसलिए थोड़ा खाने वाला, सही खाने वाला, शरीर और वाणी का नियंत्रण, अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला, अपनी वाणी को नियंत्रण में रखने वाला, कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सतोगुणी व्यक्ति ये जानता है कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला, बिना वजह अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर ना भागने वाला, ऐसा व्यक्ति, और सदैव समाधि में रहने वाला। अब इसका मतलब समझिए कि सदैव समाधि में रहने का क्या मतलब है। सदैव समाधि में रहने का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम दिन रात बस ओम ओम कर रहे हैं बैठ करके। सदैव का मतलब समझिए, सदैव समाधि का मतलब होता है जो मन से सन्यासी है वो सदैव समाधि में है। ठीक है, समाधि जो मन को नियंत्रित करना चाहता है वो कैसे समाधि लगाता है, उसको क्या बताया जाता है? दिमाग, अपने दिमाग को एक सभी चीज़ों से हटाकर एक तरफ लाओ। आपके मन में विचार आएंगे, उन विचारों में उलझना मत, उन विचारों को आने देना, जाने देना, लेकिन उनको पकड़ना मत, उनमें उलझना मत। ये बातें अभ्यास के लिए सिखाई जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों का अभ्यस्त है, जो इन चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं, जो इन चीज़ों से प्रभावित ही नहीं होता, वो समाधि में बैठे बिना भी समाधि में है। यही इसका मतलब है। वो बैठ करके समाधि ना भी लगाए तो भी वो समाधि में है। क्यों? क्योंकि वो मन से सन्यासी हो चुका है। तो मन से जो सन्यासी है वो सदैव समाधि में रहता है। इसका वास्तविक अर्थ समझिए, सदैव समाधि में रहने का। पूर्णतया विरक्त, पूर्णतया विरक्त मतलब पूरी तरीके से किसी भी तरह के सांसारिक कर्म के फलों की तरफ उसकी कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं पाना। मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार एक अहंकार होता है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है। मिथ्या अहंकार होता है कि मुझे इतना ज्ञान है, मेरा जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरी जो विचारधारा है वो सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे जो सोचते हैं मूर्ख हैं। तो जो छद्म अहंकार होता है, जो छद्म मोह होता है, जो मिथ्या अहंकार होता है, उससे ये दूर रहता है। क्योंकि उसका उद्देश्य इन चीज़ों को साबित करना नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है आत्म साक्षात्कार, यानी आनंदमय कोश के भीतर स्थित परमात्मा और अपनी जो ब्रह्म की स्थिति है उसको जानना। ठीक है, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त। सीधी सी बात है, जब वो सांसारिक कर्म छोड़ेगा तो भौतिक वस्तुओं का संग्रह क्यों करेगा? मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित। मिथ्या स्वामित्व यानी झूठी उसकी जो स्वामित्व की भावना है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये ज़मीन मेरी है, ठीक है, हम कहते हैं ये ज़मीन मेरी है, मैंने खरीदी है। ये मिथ्या स्वामित्व की भावना है, ये मिथ्या अहंकार है कि ये मेरी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी है ही नहीं। आपके मरने के बाद वो किसी और की हो जाएगी। ठीक है, सदैव वो आपका स्वामित्व नहीं रहेगा उस ज़मीन पर। ये है सच्चाई। जो ये कहता है कि नहीं वो मेरी ज़मीन है, ज़िंदगी भर जब तक जीता है तब तक ये कहता है मेरी ज़मीन है, जाने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ना एक अलग बात है, लेकिन इस अहंकार से ग्रसित होना कि ये मेरा है या वो मेरा है, इन चीज़ों से मुक्त रहना, इन चीज़ों से मुक्त रहना ही छद्म अहंकार यानी मिथ्या स्वामित्व की भावना से मुक्त रहना कहा जाता है। और जो व्यक्ति इस तरह की बातें करता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा बच्चा, वो मिथ्या स्वामित्व की भावना से ग्रसित है। लेकिन जो सन्यासी होता है उसे इस तरह की मिथ्या स्वामित्व की भावनाएं भी
छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। और शांत है, शांत यानी चाहे कुछ भी हो जाए उसे ना गुस्सा आएगा, ना किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर, बहुत ज़्यादा भूख लगने पर भी वो पागल नहीं हो जाएगा। वो जानता है कि भूख को शांत कैसे करना है, किस तरह नियंत्रण में लाना है। ज़्यादा भूख लग रही है तो वो शांत रहता है। किसी ने उसको 4 बातें बोल दी तो उसको पता होता है कि उसे गुस्सा नहीं करना। वो जानता है कि ये जो 4 बातें बोली गई हैं मुझे, ये किसके प्रभाव में आकर बोली गई हैं। ये बोली गई हैं प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर के। कोई रजोगुणी प्रधान होगा, कोई तमोगुणी प्रधान होगा, तो जो जिस गुण का व्यक्ति होगा वो अपने हिसाब से कर्म करेगा। जो तमोगुणी व्यक्ति है उसका काम ही होता है बिना वजह दूसरों का अपमान करना, जिससे नहीं भी मिला है ना उसको भी गाली देता है, ऐसा होता है तमोगुणी व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से वो मुक्त रहता है। जो सन्यासी है वो शांत रहता है। यही उसके गुण बताए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो सन्यासी होना चाहिए। जो सन्यासी व्यक्ति होता है वो इन गुणों से परिपूर्ण होता है। जिसके अंदर ये गुण हैं वही सन्यासी है और उसे ही सन्यास का अभ्यास करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह से सन्यास का अभ्यास करता है तो वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को, यानी अपने ब्रह्म स्वरूप को वो जान जाता है, या फिर ये कहें कि वो बोध को प्राप्त हो जाता है। अपने बोध को, आत्म साक्षात्कार यानी आत्मबोध हो जाना। आत्म साक्षात्कार का अर्थ ही यही है कि आत्मबोध, अपने आप को जान जाना। तो ये था चैप्टर नंबर 18 का 51st, 52nd एंड 53rd वर्स। ये तीनों श्लोक आज हमने कवर कर लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 54th वर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।